बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर हम 4 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के मज़ीद पार्ट्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने करना क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 4 में हमने डोमेन और रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं। हम डोमेन एंड रेंज डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस, जो आपको फंक्शन गिवन है जी इस क्वेश्चन में, उसकी डोमेन और रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज हम थर्ड और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर आपने इसको भी बिल्कुल सेकंड पार्ट के जैसे ही सॉल्व करना है। तो आप लोग इसको खुद ट्राई करेंगे। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें गिवन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। तो अब अगर आप इसकी डोमेन लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो डोमेन आपके पास क्या होगी? डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, इस जी ऑफ एक्स की डोमेन क्या लिखेंगे हम? आप देखें क्या ये फंक्शन आपके पास किसी भी नंबर पर अनडिफाइन हो रहा है? नहीं, ये तमाम रियल नंबर्स के ऊपर आपके पास डिफाइन है। तो इसलिए हम इसका जो आपके पास डोमेन लिखेंगे वो तमाम रियल नंबर्स लिखेंगे, क्योंकि ये किसी भी आपके पास रियल नंबर्स पर अनडिफाइन नहीं है, ये सब के ऊपर डिफाइन है। तो इसका मतलब है कि आप तमाम रियल नंबर्स इसमें पुट कर सकते हैं। आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं इसमें, ये आपको आंसर देगा ये वाला फंक्शन। तो आपने याद रखना है कि आपके पास कब कोई फंक्शन जो है वो आपके पास अनडिफाइन होता है, जब आपके पास डिनोमिनेटर एग्जिस्ट करे। पहले तो आपने देखना है कि डिनोमिनेटर अगर एग्जिस्ट करे तो तब आपके पास फंक्शन अनडिफाइन होने के चांसेस होते हैं, और वो अनडिफाइन होता है। और सेकंड आपने देखना है कि आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट वाला सिंबल आ रहा हो, तो तब अनडेफिनेशन के जो है वो चांसेस हो सकते हैं आपके पास। तो ये दो आपने बातें माइंड में रखनी है डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हुए कि आपके पास डिनोमिनेटर तो मौजूद नहीं है। अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका मतलब है कि अनडेफिनेशन के चांसेस कम हो गए। फिर आपने देखना है कि क्या स्क्वायर रूट तो नहीं है। अगर स्क्वायर रूट भी नहीं है तो फिर तो आपके पास डोमेन हमेशा तमाम रियल नंबर्स हुआ करेगी। अब उसके बाद हमारे पास रेंज है इस फंक्शन की। इस फंक्शन की रेंज आपके पास क्या होगी? अब अगर आप इसको तमाम रियल नंबर्स दे सकते हैं तो ऑब्वियस बात है आपके पास इसका आंसर भी हमेशा, अगर आप इसको कोई भी रियल नंबर देते हैं, देखें अगर आप कोई नेगेटिव रियल नंबर देते हैं इसमें, तो आपके पास ये मॉड वाला फंक्शन है और ये मॉड उसको क्या कर देगा? वो पॉजिटिव कर देगा। तो इसका मतलब है इस जी ऑफ एक्स का हमेशा आंसर आपके पास क्या आता होता है? पॉजिटिव आता होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसलिए हम इसके लिए भी लिखेंगे कि आपके पास तमाम जो इसके रेंज होंगे, आपके पास तमाम जो आंसर्स होंगे वो तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, क्योंकि मॉड आप अगर आप ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है तो आपके पास इसका आंसर हमेशा क्या आता होता है? पॉजिटिव आता होता है। इसलिए पॉजिटिव रियल नंबर्स हो जाएंगे। अब फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। फिफ्थ पार्ट आपको गिवन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास ये पीस वाइज फंक्शन है, यानी कि ये आपके पास पार्ट्स में डिफाइंड है। तो हम इसको देखते हैं 6x प्लस 7, और तब आपके पास डोमेन आप इसको देख सकते हैं लेस देन -2, x लेस देन -2, और 4 -3x आपके पास ये फंक्शन होगा। अगर आप डोमेन इसको देंगे -2 लेस देन x। अब अगर आप देखें स्टूडेंट्स, ये फंक्शन 2 पार्ट्स में डिफाइन है आपके पास, तो इसलिए हम इस फंक्शन को फिर इसी मुनासबत से पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन कहते हैं कि ये आपके पास टुकड़ों में डिफाइंड है। देखें डोमेन भी पार्ट्स में आपको दी हुई है और फिर रेंज भी आपको
पार्ट्स में गिवन है, यानी कि आप x लेस देन -2 के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अगर आप x जो है वो -2 से लेस या -2 के इक्वल लेते हैं, और फिर अगर आप x जो है वो -2 से ग्रेटर लेते हैं तो आप ये वाला जो है वो फंक्शन यूज करेंगे। तो अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास इसकी डोमेन क्या बनती है। तो हम रियल लाइन हमने ड्रॉ की, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, मिड में आपके पास 0। अब आपके पास जो है वो आपको कहा जा रहा है कि -2 से लेस और इक्वल। तो लेट से अगर ये हम -2 कह देते हैं तो -2 से आपके पास लेस कौन से नंबर होते हैं, वो तमाम ये नंबर होते हैं आपके पास। तो ये वाला पोर्शन आपके पास होगा x लेस देन इक्वल टू -2, और फिर आपके पास जो है वो x ग्रेटर देन -2, तो वो आपके पास ये वाला जो है वो रीजन होगा। इस तरफ आपके पास तमाम वो नंबर्स हैं कि जिनमें आपके पास जो है वो -2 लेस देन x होगा या x लेस देन -2 होगा, और ये -2 भी आपके पास इंक्लूड है। तो इसका मतलब है आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास ये पूरी आपके पास जो है वो -2 से इस तरफ के भी आ गए हैं नंबर, और -2 के इस तरफ के भी आपके पास ये नंबर्स आ गए हैं। तो इसका मतलब है ये हमारे पास पूरा जो है वो रियल लाइन के ऊपर आपके पास ये फंक्शन डिफाइन है। तो फिर हम इसकी डोमेन क्या लिखेंगे, डोमेन आपके पास इसकी हो जाएगी, डोमेन इज इक्वल टू आपके पास ऑल रियल लाइंस, या अगर हम इसको -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिख देते हैं तो ये भी आपके पास रियल लाइंस हैं। तो आपके पास ये इसकी डोमेन हो गई, और रेंज आपके पास क्या होगी। अब देखें आपके पास ये तमाम रियल नंबर्स के, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, तो आपके पास पोलिनोमियल की रेंज क्या होती है, हमेशा रियल नंबर्स ही होती है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए इसकी रेंज आपके पास R हो जाएगी। अब इसका जो आपके पास 6th पार्ट है वो बिल्कुल इन्हीं लाइंस पर आपने सॉल्व करना है, वो भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है आपके पास। तो देखें जरा वो क्या आपको गिवन है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन 6 आपके पास g ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास है जी x -1, और कब होगा, जब x लेस देन 3 आपके पास होगा। और दूसरा आपको फंक्शन गिवन है 2x + 1, और ये कब होगा, व्हेन आपके पास जो है वो 3 लेस देन इक्वल टू x। तो आपके पास ये भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, आपने बिल्कुल 5th की तरह इसको सॉल्व करना है, इसके डोमेन और रेंज लिखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 7th पार्ट। 7th पार्ट में हमें फंक्शन गिवन है g ऑफ x इज इक्वल टू x² - 3x +2 डिवाइडेड बाय आपके पास x + 1, और आपके पास जो है वो x जो है वो इक्वल टू नॉट -1 होना चाहिए। आपको अभी इस क्वेश्चन में कहा गया है कि x -1 के इक्वल आपने नहीं पुट करना, मतलब आपने डोमेन जो है वो डोमेन में x की वैल्यू -1 नहीं लेनी, बल्कि -1 के अलावा आपने x को वैल्यूज देनी है। तो यहाँ से तो डोमेन आपको बिल्कुल क्लियर है। अगर आप देखें तो आपका फंक्शन कहाँ पर अनडिफाइन हो रहा है, देखें मैंने आपको पहले ही कहा कि अनडिफाइन कब फंक्शन होता है, जब आपके पास डिनोमिनेटर एग्जिस्ट करे। अगर ये डिनोमिनेटर x + 1 0 के इक्वल होता है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है ये g ऑफ x अनडिफाइन हो जाएगा। अब आप x + 1 को 0 के इक्वल रखें, और यहां से x की वो वैल्यू फाइंड आउट करें कि जिसके ऊपर आपका फंक्शन अनडिफाइन होगा। तो देखें x इज इक्वल टू -1, अगर आप इस फंक्शन में x की जगह पर -1 लगा देते हैं तो डोमेन हमारे पास जो है वो इसकी क्या बनेगी, आपके पास डिनोमिनेटर -1 + 1 0 हो जाएगा, और समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू अनडिफाइन। हम 0 से डिवीजन नहीं कर सकते, इसलिए हम डोमेन से क्या कर देंगे, -1 को निकाल देंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन -1 के ऊपर कोई आंसर नहीं दे रहा। तो डोमेन इसकी हो जाएगी हमारे पास डोमेन ऑफ g ऑफ x। हम आपके पास जो R सेट है, रियल नंबर्स का सेट है, उसमें से हम -1 को
निकाल देते हैं। अब हमने इसको सेट की फॉर्म में क्यों लिखा है -1 को, क्योंकि आपके पास R जो है वो रियल नंबर का सेट है और हम सेट में से सेट को ही निकाल सकते हैं, सेट में से एक नंबर को नहीं। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि आप इसको R -1 लिख दें, तो ये आपके पास गलत होगा क्योंकि ये सेट है और ये एक नंबर है। तो सेट में से नंबर को नहीं सब्ट्रैक्ट किया जा सकता, नहीं एक्सक्लूड किया जा सकता, बल्कि सेट में से सेट को ही एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसलिए हमने इसको सिंगलटन सेट की फॉर्म में लिखा ताकि सेट में से सेट को एक्सक्लूड किया जाए। ये एक्सप्रेशन अब बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है। अब हमने देखनी है इसकी कि आपके पास जो है वो इस फंक्शन की रेंज क्या है। अब रेंज आपको कहा है कि वो वैल्यूज जो आपको आंसर आ सकते हैं। अब यहां से हम नहीं इजीली बता सकते हैं कि आपके पास क्या आंसर्स आएंगे इस फंक्शन के, तो हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसको जो है वो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफिकेशन के बाद फिर देखते हैं, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि आपने x को -1 नहीं लेना। तो अब हम इसको क्या कर सिंप्लीफाई करते हैं, x² - 3x + 2 इसके हम पेयर बनाएंगे। क्या पेयर बनाएंगे हम, इसके पेयर बनेंगे हमारे पास इसके 1 माइनस आपके पास जो है वो आपके पास -2 - 1 आपके पास इसके पेयर बन जाएंगे -2x - x + 2 डिवाइडेड बाय x + 1। अब ऊपर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, x -2 को कॉमन ले लेंगे, आप x को और यहाँ से -1 को कॉमन ले लें तो x -2 और डिवाइडेड बाय x + 1। अब आप जो है वो मजीद सिंप्लीफिकेशन करें और आपके पास क्या आएगा, x -2 को कॉमन ले लें और x -1 अनकॉमन हुआ और x + 1। तो अब अगर आप देखें यहाँ पर तो आपके पास क्या सिचुएशन यहाँ से बन रही है कि आपने क्या करना है। अब यहाँ पर अब अगर आप जो है वो यहाँ देखें तो आपके पास इसकी डोमेन हमने डोमेन कैलकुलेट कर ली है। अब इसकी रेंज आपके पास कैसे यहाँ से अब हम बताएंगे, इसकी रेंज आपके पास इसकी हो जाएगी कि आपने रियल नंबर कौन से पुट करने हैं, इसमें आपने इसमें रियल नंबर जो है वो आपके पास देखें तो कोई कैंसलेशन नहीं हो रही। इसका मतलब है आपके पास इसकी रेंज जो है वो तमाम रियल नंबर्स आ जाएंगे। तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है और आप x की -1 के अलावा जो भी वैल्यू लगाएंगे ये आपको उसके ऊपर रियल नंबर्स आंसर देगा। तो इसलिए यहाँ से हम रेंज जो लिखेंगे वो रेंज आपके पास इसकी तमाम रियल नंबर्स हो जाएगी। अब देखें जरा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको x² - 3x + 2 ओवर x + 1, तो इस क्वेश्चन में जो है वो हल्की मिस्टेक है, चूंकि बुक में आपके पास ये माइनस की जगह पे प्लस आना चाहिए था, लेकिन चूंकि हमने माइनस के साथ इसको सॉल्व कर लिया है तो आप लोग इसी वे से इसको आपने प्लस के साथ भी सॉल्व कर लेना है। तो आपके पास जो आंसर बुक में गिवन है वही आपका आंसर आ जाएगा। चूंकि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इस माइनस की जगह पे प्लस आना चाहिए, तो तब आपके पास बुक वाला आंसर आएगा। तो अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है 8 पार्ट है आपके पास, आपने 8 पार्ट को भी बिल्कुल इसी अंदाज से इसको सॉल्व करना है। 8 पार्ट को इसी वे से तो आपके पास जो है वो उसकी डोमेन और रेंज आ जाएगी। अब वो आपको 8 पार्ट क्या गिवन है, g of x इज इक्वल टू आपको गिवन है x² - 16 डिवाइडेड बाय x - 4। अब आपको यहाँ कहा गया है कि x इज नॉट इक्वल टू 4, आपने x को 4 के इक्वल नहीं लेना। तो डोमेन तो आपको यहाँ से अंदाजा हो गया कि डोमेन क्या होगी, मतलब आपने डोमेन रियल नंबर में से 4 को निकाल देना है। तो आपके पास डोमेन हो जाएगी, क्योंकि आपका फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू 4 पर अनडिफाइन है। तो डोमेन ऑफ g ऑफ x आपके पास रियल नंबर में से 4 को निकाल दिया। अब रेंज के लिए क्या करते हैं, अब रेंज के लिए हम इसको अगेन सिंप्लीफाई करते हैं कि हमारे पास जो है क्या
कुछ सिंप्लीफिकेशन के बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या आपके पास जो है वो इसके आंसर्स आ सकते हैं। तो हम x स्क्वायर माइनस 16 को लिख सकते हैं x प्लस 4 x माइनस 4 और डिवाइडेड बाय x माइनस 4। तो अब देखें आप x माइनस 4 आपस में कैंसिल हुए तो x प्लस 4 आपके पास इसका आंसर आया है। तो अब अगर आप देखें हमें जो गिवन फंक्शन था उसको हमने एक नए फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। आपका गिवन फंक्शन 4 पे अनडिफाइन होता है जबकि ये न्यू फंक्शन 4 पे डिफाइन होता है, लेकिन आपने रेंज इस फंक्शन की बतानी है, इसलिए आपने क्या करना है, आपने 4 को तो डोमेन में नहीं लेना है क्योंकि इसकी डोमेन में 4 भी आ रहा है और आपको गिवन फंक्शन की डोमेन में 4 नहीं होना चाहिए। तो आपके पास इसकी रेंज क्या आएगी, अगर आप इसमें 4 लगाएंगे तो 8, तो इसका मतलब है कि आपने फिर रेंज में से भी 8 को निकाल देना है क्योंकि आपका गिवन फंक्शन 4 पे जो है वो डिफाइन नहीं है, वो आपको आंसर नहीं दे रहा। लेकिन यहां से हमें मालूम हुआ कि ये आपको 4 पर आंसर दे रहा है जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं होगा। तो इसलिए आप अगर इसमें 4 लगाएंगे तो आपके पास रेंज 8 आ जाएगी। इसलिए गिवन फंक्शन g ऑफ x स्क्वायर माइनस 16 ओवर x माइनस 4 की रेंज आपके पास क्या हो जाएगी, आपके पास उसकी रेंज हो जाएगी r में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8 को, क्योंकि 8 जो है वो उसकी रेंज में नहीं आना चाहिए। तो ये हमारे पास इसकी डोमेन और ये हमारे पास इसकी रेंज। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। अल्लाह।